उदास मत हो जाओ। हम्म। क्योंकि वो एचओ की तरफ से देते हैं रिकॉर्डिंग। क्या हो गया? चलो इधर शांत देखो। यहाँ पे एक चीज ये है कि एक दूसरे को कोई नहीं टोकेगा। तो तुम क्या कर रहे हो अभी फिर? सिंपली किसी को कोई नहीं बोलेगा। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछोगे। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसके बीच में कोई नहीं टोकेगा। समझे? कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे आके बोले। कि डायरेक्टली क्लास पे कोई किसी को नहीं बोलेगा। ठीक है? ये हमारा क्या हो गया? टोटल सेल हो गया। हमने क्या बताया? इसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड कैसे ला सकते हो? इंटरनेट का इशू चल रहा है क्या? ये इंटरनेट वाले बनाते कम है, बिगाड़ते ज्यादा है। स्लो है पूरा इंटरनेट आज। यहाँ से सेटअप बॉक्स मैंने हटा दिया है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है क्या? ठीक है, 100 करते हैं तो।
चार्जर है। इधर उधर हो जाते हैं ना चार्जर्स। ये हमारा क्या था, क्या बता रहा था, बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड करते हैं। सिंपली बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे, फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे पेज इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कैनवा आ रहा है, कैनवास, बैकग्राउंड आ रहा है। आप इसमें से क्लिक करके क्या कर सकते हो, कलर रखना है तो कलर रख सकते हो, और इमेज रखना है तो इमेज यहाँ से क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट अभी मैं कलर ही रखता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये हमारा क्या है, कलर है, बट इसमें क्या है, नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी है ना, वो 100% है, तो इसको मैं क्या करूँगा, रिड्यूस कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। दूसरा कलर ले लेता हूँ। हम्म। सिंपली यहाँ से ब्राउज करोगे, देन आपके पास क्या होना चाहिए, पहले से क्रिएटेड होना चाहिए। तो जैसे इमेज, आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके का इमेज रहता है, ग्रेडियंट रहता है, अरे क्या कर सकते हो आप, नॉर्मली पीपीटी, या फिर क्या कर सकते हो, फोटो सबसे बना सकते हैं। किस तरीके का, कि हमारा डेस्कटॉप में डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें कहाँ पे होगी, वो पहले से प्री डिफाइन करके। तो उसके लिए आपके पास क्या रहेंगे, एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो, या तो फिर पीपीटी के थ्रू। तो मैंने एक पीपीटी के थ्रू बनाया था, कहाँ से लगा? इसमें इमेज होगा, ये दिख रहा है, कि आप इसको इमेज के फॉर्मेट में क्या करते हो, चेंज कर सकते हो। और ये हमने पीपीटी में बनाया था, किसका, बैकग्राउंड, कि कौन सी चीजें कहाँ पे होगी, वो रखने के लिए। तो इस पे भी एक प्रोजेक्ट कर लेंगे बाकी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको अपलोड कर लेते हैं। तो कैसे अपलोड करोगे, यहाँ पे वैल्यूज, तो कौन से फोल्डर पे था, प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में था, और ये कार वाले पे, और यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। तो मैंने क्या किया, इसको सिर्फ ओपन कर लिया, तो ये आ गया। अब इसके हिसाब से मुझे कहाँ पे कौन सी चीजें सेट किया है, मैंने क्या किया है, पहले से ही डिफाइन करके रखा है। कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, टोटल सेल्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, टोटल प्रॉफिट होगा, यहाँ पे क्या होगा, कि आप कोई भी डेटा रखना चाहते थे, आपने क्या किया, प्री डिफाइन कर लिया। तो आपको फिर क्या होगा, डिजाइनिंग में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सारी चीज क्या किया है, प्री डिफाइन सेट करके रखा है। और ये सेक्शन में क्या होगा, फिल्टर होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, डैशबोर्ड का टाइटल होगा, यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग चार्ट्स होंगे। तो तो ये इस फॉर्मेट कहाँ से सब बैकग्राउंड कहाँ है सर? हम्म, क्या चीज, ये मैंने बताया ना, ये बैकग्राउंड कैसे क्रिएट होगा। सिंपली हमने क्या किया है, सिर्फ स्क्वायर बॉक्स लगाया है, कि हमारा जो क्या था, कलर था, हमने क्या किया, ब्लैक किया, और उसको लाइट ब्लैक में क्या किया, ये सारी चीजें ऐड ऑन किया है। तो ये बेसिकली क्या है, बॉक्स है। देन इसको क्या करते हैं, जेपीजी में चेंज कर लेते हो। जेपीजी में चेंज करने के बाद क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो। तो या तो आप खुद से डिजाइन कर लो, या फिर इंटरनेट में जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे डिजाइन पहले से मिल जाएंगे। क्या चीज होगी, काफी लगता है। तो इसमें ऑप्शंस रहेंगे, तो मैं बता देता हूँ ऑप्शंस। इमेज जितना साइज होगा वही लिया होगा, बाकी मैं बता रहा हूँ। कस्टमाइज मोबाइल सेट, यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड था, यहाँ पे देखोगे इमेज फील्ड का, नॉर्मल फील्ड और फील्ड, आप इसमें से बात क्यों कर रहे हो, तो इधर नहीं है, नहीं, तो मैं बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड में कलर कौन सा था, कि आप कलर पे क्लिक करते थे तो कलर चेंज कर सकते थे, ये है ना। तो यहाँ पे से कलर चेंज कर सकते हैं, आपके पास मल्टीपल कलर्स है। दूसरा हमारे पास क्या था, अगर आपके पास इमेज है, कि प्री डिफाइंड चीजें हैं, पहले से कौन सी चीजें कहाँ रखना है, आपने पहले से डिजाइन किया बैकग्राउंड को, क्या कर सकते हो, वो इमेज को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये इमेज लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो आपने इसके बैकग्राउंड पे क्लिक किया है, या वो तो आएगा ही। परविंदर क्या दिक्कत आ रही है, हो गया। गुरप्रीत, इमेज आ रहा है, हाँ, चेंज हो जाता है तो बस। फिर बताओ, क्या दिक्कत आ रही है, आप आपके लैपटॉप में शो रहा है, तो कब करोगे, तो ओपन करके करो। आपका अनुराग हो रहा है, नहीं, अगर आप साथ, अगर मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप नहीं कर रहे हो,
इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो। और अगर फिर बोलते हो कि डाउट है, तो फिर मैं ध्यान नहीं दूंगा। हम्म, ईमेल तक मैं कर रहा था तो पता उस टाइम पे मतलब ढूंढ रहा था हो गया सर। ये हो गया। तो ये मेरा प्री डिफाइन क्या था, बैकग्राउंड था, इसलिए मैंने ये लोड किया। तुम्हारे पास नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट में। इंटरनेट में क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, डैशबोर्ड टेम्पलेट्स। बेसिकली ये क्या था, डैशबोर्ड का ही टेम्पलेट था ना। अगर पावर बीआई का चाहिए तो पावर बीआई। तो आप इस तरीके से सर्च करोगे, इमेज वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हो फिर, इसके हिसाब से अपना टेम्पलेट निकाल सकते हो। या फिर हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, उसमें क्या कर सकते हो, आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे ये मोकअप एआई का एक है, इसमें क्या करोगे, आप अपना टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो। फ्री है। हाँ। हाँ, एक फ्री है, बाकी उसके लिए फिर चार्ज लगते हैं। तो आपको प्रैक्टिस के लिए एक ही चाहिए, कि अगर दोबारा प्रैक्टिस करना है तो उसको डिलीट करके फिर दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, कि कैटेगरी के हिसाब से मतलब कि आप किस मार्केट के लिए टारगेट कर रहे हो उसका क्या होगा, अलग अलग होगा। कि मार्केटिंग में किस तरीके का डैशबोर्ड बनता है, सेल्स में किस तरीके से बनता है, सप्लाई चेन में किस तरीके से बनता है, फाइनेंस वाले मार्केट में किस तरीके का डैशबोर्ड बनेगा, वो सारा आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो दिख रहा है कि हेल्थ केयर के लिए किस तरीके का डैशबोर्ड क्या है, चल रहा है ट्रेंड में, किस तरीके का लॉजिस्टिक का चलता है, किस तरीके से एचआर का, कस्टमर का, ऑपरेशंस का, फाइनेंस का। तो जितने भी टॉपिक्स है जिसका डैशबोर्ड बन सकता है, उसने क्या किया है, ऑटोमेटिकली बना दिया। कि मुझे क्या करना है, फाइनेंस वाले सेक्टर के लिए डैशबोर्ड बनाना है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हो। कि मैं फाइनेंस पे क्लिक करता हूँ और फाइनेंस में किस तरीके का डैशबोर्ड ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये किस तरीका होना चाहिए, हम यहाँ से गाइड कर सकते हैं। ये दिख रहा है कि ये किस तरीके का है, कि आपको सिर्फ प्रॉफिट लॉस के बेस पे रिपोर्ट बनाना है तो कुछ इस तरीके का बना सकते हो। अगर आपको कैश फ्लो का बनाना है तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो। आपको इनवॉइस का बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हो, बजट को बनाना है तो इस तरीके से बनाओगे। तो ये क्या है, आपके पास गाइडेंस के लिए पहले से होगा। क्योंकि क्या होता है कि हर एक कंपनी के हिसाब से या फिर मार्केट के हिसाब से उनका डैशबोर्ड रहता है, जो ट्रेंड में चलता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। बाकी आप उसको कितना अट्रैक्टिव और कितना डायनेमिक बनाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, कोई भी एक यूज कर सकते हो। जैसे इसमें क्या प्रो लिखा हो मतलब ये प्रीमियम है, और जिसमें कुछ नहीं लिखा हो वो क्या कर सकते हो, आप फ्री में यूज कर सकते हो। फ्री में यूज करने के लिए क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और एडिट करना स्टार्ट। तो बेसिकली ये साइन इन होना चाहिए, तो आप एडिट करना स्टार्ट कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होगा, कि जब आप कंपनी में जाओगे तो यहीं से क्या कर सकते हो, कि इस तरीके का टेम्पलेट है, क्या किया उनके डेटा के हिसाब से, क्या क्या डमी बना के दे दिया। अगर वो अप्रूव करते हैं तो क्या होगा, फाइनल डेटा पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। मान लो आपने फाइनल डेटा पे काम करना स्टार्ट कर दिया, 2 महीने तक काम किया, अन कस्टमर क्या बोल दिया, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करोगे, फिर वो 2 महीने का टाइम वेस्ट हो गया ना। तो इससे बढ़िया क्या है, कि हम डमी डेटा सेट्स के साथ डिजाइन पहले ही शेयर कर देते हैं। कि ये आपका डेटा होगा जिसमें से डमी हमने ले लिया है और इस तरीके का डैशबोर्ड बनेगा। अगर आपको लगता है कि इस तरीके का डैशबोर्ड बनना चाहिए तो आप अप्रूव करो, ताकि हमारा जो डेवलपर है वो एक ही बार में क्या करे, इसको काम को फिनिश कर ले। है ना। तो इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है कि आपका टाइम बचता है। और इस समय इसके बाद क्या करेगा, कस्टमर मना भी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अप्रूवल कस्टमर के साइड से ले रहे हो, कि इस टाइप का डिजाइन होना चाहिए हमारे डैशबोर्ड में। क्योंकि डिजाइनिंग में क्या होता है, टाइम लगता है। तो एक बार जो भी चीजें डिजाइन करोगे परफेक्ट करोगे। और इसमें क्या है कि आप डम्मी के सेट पे बना रहे हो, तो ये सारी चीजें टेम्पलेट है। टेम्पलेट में क्या होता है, सिर्फ वैल्यू चेंज करना पड़ता है ना। और इसमें से कलर्स चेंज कर लोगे, कि कौन सी चीजें कहाँ पे वो ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो। तो ये ईजी पड़ जाता है। तो ये मौका पे ये क्या करता है कि आप अपने हिसाब से डिजाइन यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे डिजाइन बना सकते हो और क्या कर सकते हो, पावर बीआई में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको सोचने में क्या लग रहा था, 4-5 घंटे या फिर पूरा 2-3 दिन लग रहा था, आप यहाँ क्या कर सकते हो, फ्री में एआई के थ्रू क्या कर सकते हो, क्रिएट करवा सकते हो अलग अलग टेम्पलेट। मतलब ये सिर्फ जनरेट कर देगा। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप जनरेट करवा सकते हो। एंड देन इसको क्या कर सकते हो, फिर डेवलपर को दोगे, और उसी के बेस पे क्या करेगा, डेवलपर लॉजिक लगाएगा और क्या करेगा, क्रिएट करके आपको दे देगा। तो ये हमारा टोटल सेल्स हो गया। तो बैकग्राउंड का समझ में आया। देन ये हमारा टोटल सेल्स कैसे क्रिएट किया। देन इसके टाइटल कैसे ऐड करते थे, बताओ। परविंदर आप बताओ, इसमें टाइटल ऐड करना है तो कैसे करेंगे। हम्म, बताओ जल्दी से। कैसे ऐड करेंगे, परविंदर आप बताओ।
टाइटल किसी चीज में ऐड करते हैं तो कहाँ से करते हैं? अनुराग आप बताओ। सर फॉर्मेट विजुअल्स पे जनरल में जाके। हम्म, और बाय डिफॉल्ट मैंने टाइटल साथ ही साथ ऐड भी कर रहा था, अगर आप देखोगे तो। सर ये सर क्या होता नहीं, है? तो वही चीज मैं ये पूछ भी रहा हूँ सर ना। कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज क्यों होते हैं लोग? कॉन्फिडेंट नहीं होता ना कि जो चीज मैं बताऊंगा वो सही है या गलत है। और वो कब रहता है? कि जब आप उसमें ज्यादा वर्क नहीं किए होगे। तो वो कौन करेगा? हम्म, तो करना पड़ेगा। तो ये हमारा टोटल सेल्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। बाकी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देन दूसरा, टोटल क्या दिखाना है? प्रॉफिट दिखाना है, तो कैसे दिखा सकते हो? टोटल प्रॉफिट दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? सर कोई कार्ड यूज करके। कि हमने कार्ड यूज कर लिया, और इसमें क्या करोगे, प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे प्रॉफिट की तरह। अगर नहीं मिला तो प्रॉफिट, ये रहा, ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। एंड देन इसमें एक फॉर्मेट पेंटर आ रहा होगा। इसका काम क्या रहता है? एक्सेल पे देखा था, फॉर्मेट पेंटर। कि जिसके डिजाइन को कॉपी करना, आप उसमें क्या करते हो, पहले क्लिक करते हो, देन फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे तो इसी का डिजाइन क्या करेगा, कॉपी कर लेगा। अब इसको किस में पेस्ट करना है, आप क्या करते हो, उसमें से क्लिक कर देते हो। तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्लिक कर दोगे तो ये क्या होगा, इस पे आ जाएगा। अब इसमें से सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ वैल्यू चेंज करना है। जैसे टाइटल में उसमें क्या था, टोटल सेल्स था, इसमें क्या लिख दोगे, सिर्फ टोटल प्रॉफिट। तो एक चीज में आपने जितना मेहनत किया था वो सारा चीज क्या होगा, कि ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। और क्या निकाल सकते हैं, काउंट का निकाल लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। तो वो कैसे निकालेंगे फिर, बताओ। नीतीश आप बताओ। टोटल हमें क्या करना है कि कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं वो बताओ, कैसे निकालेंगे? कार्ड पे जाके टोटल सी टोटल मतलब जो होगा वो कुछ कर देंगे। तो कौन सा कॉलम लेंगे? हमें काउंट निकालना है। तो सम टोटल नंबर वो निकालना है ना। कितने प्रोडक्ट है टोटल। टोटल कितने हमने सेल किए हैं, क्योंकि ये हमारा सेल्स का डेटा है ना। हाँ तो सर हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगा के काउंटिंग निकाल के हम काउंट कर लेंगे टोटल और रिपोर्ट कर देंगे। फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, और चूंकि ये क्या इजी वाला है तो हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे भी कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो कोई भी एक कॉलम ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जिसको भी काउंट करोगे नॉर्मली वो सबका रोज क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स को ही ले ले रहे हैं। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सम कर रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, काउंट करना होगा। तो काउंट कैसे चेंज करते थे, फील्ड में जाके काउंट करना। कैसे कर रहे थे? एक्सेल पे कैसे करते थे, अगर वैल्यू चेंज करना था, अगर सम आ रहा था तो बाय डिफॉल्ट क्या करते थे, चेंज करते थे इस पे से क्लिक करके। आपके पास क्या करते थे, इसमें राइट क्लिक या फिर इसमें क्या करते थे, ड्रॉप पे क्लिक करते थे, तो ये मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाता था। हर एक ऑप्शंस का क्या है, कुछ मीनिंग है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स है। क्या आप सम करना चाहते हो, एवरेज, मीन, मीडियन, काउंट, या फिर काउंट? काउंट है और एक काउंट डिस्टिंक्ट है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, आप बताओ। काउंट और काउंट डिस्टिंक्ट में क्या डिफरेंस होगा, समझिए। हाँ, तो ये हमारा क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं लेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग काउंट लेंगे। तो टोटल हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं, 9994। देन इसके टाइटल को ऑन, और ये हमारा क्या है, टोटल प्रोडक्ट सेल्स, और इसको भी सेंटर। मैं भी डिजाइन क्या कर रहा हूँ, मिनिमल रख रहा हूँ। कि आप डिजाइनिंग क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से डिजाइन करोगे। इसमें और भी कोई चीज, राइट क्लिक, सो वैल्यू ऐसे पता है, एंड देन इसके बाद हमें क्या करना था,
जो हमारे पास चार्ट्स है उसके बेस पे क्रिएट करना था, जो हमारे पास क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, बता सकते हो? सेल्स एंड प्रॉफिट का हमें बताना था कि टोटल सेल्स क्या है और प्रॉफिट क्या है बेस्ड ऑन कैटेगरी। तो क्या करेंगे, कौन सा ग्राफ ले सकते हैं? हम्म, अनुराग आप बताओ। ये अभी मैं वही वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। किस, बिकॉज सर मुझे वो काउंट वाला मिल ही नहीं रहा। उस पर राइट क्लिक करोगे तो आ जाएगा वो। नहीं आ रहा। सर किस पे right click करूं? देखो सर, फील्ड वाला ऑप्शन से जहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। यहाँ पे भी करेंगे तब भी नहीं आएगा। और यहाँ पे ड्रैग ठीक है, मैं एक बार सबको बता देता हूँ फिर से। नहीं सर, ये रहा, मिल गया मिल गया। हाँ, काउंट ये रहा, मिल गया ये वाला है ना। तो लेट्स सी आपको किसको काउंट करना है। टोटल प्रॉफिट दिखा दिया, सेल्स दिखा दिया, और एक अलग से फिर से लोगे ना कार्ड, क्योंकि टोटल सेल्स को भी हमें दिखाना है और काउंट भी दिखाना है ना? तो दोनों पे क्या करोगे, अलग कार्ड लोगे। जैसे ये टोटल प्रोडक्ट जो हमने काउंट किया था, वो कैसे किया था कि नॉर्मली आपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था कॉलम को, सेल्स वाले को। देख यहाँ पे जब भी आप सेल्स वाले को लिखते हो तो यहाँ पे काउंट क्या लिखा हुआ आता था, सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ आता था। देन इसी में आप क्या करोगे, क्लिक करोगे इस वाले ड्रॉप डाउन पे, ये दिख रहा है, इसमें से क्लिक करोगे ना तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, शॉर्टकट्स है, कि आप इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो आप क्लिक करके यूज कर सकते हो। बाकी सेल्स एंड प्रॉफिट के हिसाब से कैटेगरिकल बताना है तो कौन सा ग्राफ यूज होगा। कार्ड ले सकते हैं। गुरप्रीत क्यों ले सकते हैं? ले तो सकते हैं लेकिन क्यों? मैं ले रहा हूँ, आप बताना क्यों, जल्दी से बताओ। तो इसमें हमारे पास एक्स है और वाई है। एक्स में क्या जाएगा गुरप्रीत बताओ। प्रॉफिट। एक्स पे, तो एक्स में हमारा क्या कैटेगरिकल है ना, कॉलम एक्स पे बन रहा है ना, इस तरीके से देख रहे हो बार, तो इसमें कैटेगरिकल डेटा जाएगा एक्स पे। जैसे ये जो बार है ना, वो एक्स एक्सिस पे बन रहा है, अगर वाई पे बनता तो क्या करते, वाई पे कैटेगरिकल जाता। तो यहाँ पे जहाँ पे बार हमें क्या है, कितने नंबर ऑफ बार्स बनेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, कैटेगरिकल डेटा पे डिपेंड करता है। जैसे ये है ना बार, इसमें कितने बार्स होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, कंटिन्यूस डेटा पे या फिर कैटेगरिकल डेटा पे। कैटेगरिकल डेटा किसको बोलते हैं, बताया ना, जिसमें हमारे पास क्या होगा, नंबर्स नहीं होंगे, बेसिकली कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हो। जैसे हमारे पास क्या हो सकता था, रीजन, रीजन में कितना वैल्यू होगा जो रिपीट नहीं होते होंगे, चार होगा ना, ईस्ट रहेगा, साउथ रहेगा, नॉर्थ रहेगा, और एक वेस्ट रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरिकल, मतलब इसी में से कोई वैल्यू बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। अरे हम लोगों ने क्या बोला, सेल्स, तो सेल्स में क्या लगता है आपको, हर एक रो का सेम वैल्यू होगा या अलग अलग होगा? कि मान लो पहले प्रोडक्ट को मैंने सेल किया $300 में, दूसरे प्रोडक्ट को मैंने 200 में, चौथे प्रोडक्ट को $3.300.45 पे। तो आपको क्या लगता है कि सारे रो का वैल्यू सेम आएगा या अलग अलग आ सकता है? कि इसके हाईली चांसेस क्या रहेंगे, अलग अलग वैल्यू आएंगे पॉइंट के बेस पे नॉर्मल। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस बोलो, डिस्क्रीट बोलो, या तो आप इसको बोलते हो कैटेगरिकल बोलो, या फिर क्या बोल सकते हो इनको, मेजर्स बोल सकते हो आगे जाके। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, कैटेगरिकल डेटा बोलते हैं। एक होता है हमारे पास क्वांटिटिव और एक क्वालिटेटिव, पता है? अगर मैथ्स के लैंग्वेज पे बोलेंगे तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, और इसको बोलते हैं क्वांटिटिव। तो क्वालिटेटिव को ही बोलते हैं कैटेगरिकल, और क्वांटिटी को बोलते हैं कंटिन्यूस या फिर नंबर्स। तो ये याद रखना है, इसी के बेस पे क्या करोगे, सारी चीजें डिफाइन करोगे। देन हमें एक्स एक्सिस में क्या चाहिए, कैटेगरिकल डेटा चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट क्या पूछा था इन्होंने, कैटेगरी के बेस पे, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में कैटेगरी ले लेंगे। दूसरा वाई एक्सिस में क्या जाएगा, कि हमारे पास सेल्स और प्रॉफिट दोनों चाहिए। तो सेल्स हमने ले लिया एक, sales, और एक क्या ले लेंगे, प्रॉफिट। और चूंकि एक दूसरे के क्या आ रहा है, ऊपर में आ रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा हो गया, स्टैक का हो गया। तो हमें क्या लेना था, क्लस्टर लेना था। तो ये दोनों अलग अलग दिखेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा डेटा। अब इसमें से क्या क्या चीजें, एक
में ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अगर मैं एक एडिट करके दिखा दूं डिफरेंट नंबर। कि बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे, इनके लेबल ऐड करोगे, इनके बैकग्राउंड को क्या करोगे, थोड़ा सा डिजाइन करोगे, देन इसके टाइटल को क्या करोगे, थोड़ा सा चेंज करोगे। तो ये मिनिमल चीजें होंगी जो आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे। तो हमारे पास कलर है, तो मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूँ कॉलम्स, या फिर बैकग्राउंड। मान लो ये बैकग्राउंड वाइट है, इसको रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे। बैकग्राउंड हमें कहाँ पे मिलता था, जनरल, जनरल में इफेक्ट्स, इफेक्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, बैकग्राउंड। आप इसको बाय डिफॉल्ट क्या कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। तो ये क्या होगा कि थोड़ा सा आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट पे दिखेगा। या तो फिर मैं इसको ले लेता हूँ और थोड़ा सा क्या करता हूँ, ब्लर कर देता हूँ। ठीक दिखेगा। व्हाइट। एंड देन वैल्यूज को क्या करोगे, आप चेंज कर लोगे। तो मैं एक डिजाइन कर देता हूँ, बाकी चीजें आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्स एक्सिस का मैं नेम को क्या करता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। देन इसका जो टाइटल है उसको हटा देता हूँ। इसी तरीके से क्या करेंगे वाई एक्सिस के लिए भी, इसका जो टाइटल है उसको ऑफ कर दे रहे हैं, उसका जो वैल्यूज है उसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे ताकि आपको क्या हो, ये शो हो जाए। डिस्प्ले यूनिट ठीक है। एंड देन लेबल ऐड करना, तो कैसे करेंगे, विजुअल्स डेटा लेबल होगा आपके पास, ये दिख रहा है। आप इसमें से क्या करते हो, डेटा लेबल ऐड ऑन कर देते हो। तो ये हमारे पास डेटा लेबल आ गया, और उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, बोल्ड कर लेंगे। तो आपके पास ये वैल्यू है, वैल्यू में क्या करोगे, बस बोल्ड कर दोगे, और यहाँ पे डार्क ब्लैक। तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। तो हमारे पास क्या है प्रोसेस। क्योंकि डिजाइनिंग का पार्ट आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि डिजाइनिंग में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मिनिमल क्या क्या चीजें करनी है वो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ। और क्या कर सकते हैं, टाइटल। टाइटल में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ सेल्स सम ऑफ प्रॉफिट बाय कैटेगरी। तो ये उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना एक यूजफुल टाइटल दे देंगे। तो इसको लिख सकते हैं कैटेगरी वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट। कैटेगरी वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट, और इसको सेंटर में रख देंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया, या यहाँ तक कुछ बताना है, गुरप्रीत, यहाँ तक चीजें समझ में आई। क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने पहले ही कर किया है बहुत बार। बना, अनुराग आपका बन गया। इसके साथ आप क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करके क्या, एक टॉप 5 का बताते हैं। बाकी क्या होगा, किसी तरह से डेटा ऐड करना होगा और कौन सा चार्ट यूज करना है वो डिफाइन करना होगा। तो जो जो चीज नया टॉपिक आएगा उसका मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। दूसरा हमारे पास क्या है क्वेश्चन, टॉप 5 प्रोडक्ट कैसे दिखाएंगे। टॉप 5 प्रोडक्ट दिखाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, सेल्स अमाउंट चाहिए और प्रोडक्ट का नेम चाहिए, है ना। ये दो चीजें चाहिए। और टॉप 5 दिखाने के लिए हम लोग बाय डिफॉल्ट कौन सा चार्ट यूज करते हैं, अमेजोन में फ्लिपकार्ट में जाते हो तो वहाँ पे कौन सा ग्राफ दिखता है, टॉप 5 टॉप 3 परफॉर्मेंस के बेस पे, या फिर कहीं पे भी देखते हो तो बार ग्राफ रहता है ना। तो बाय डिफॉल्ट बार ग्राफ ले लेंगे। तो ये हमारे पास बार ग्राफ हो गया। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसमें क्या डेटा चाहिए, पहला प्रोडक्ट का नेम, कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा क्या है, सही प्रोडक्ट किधर गया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम ये रहा। तो वाई एक्सिस में प्रोडक्ट का नेम, और एक्स में क्या आ जाएगा, सेल्स। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये दिख रहा है। तो जो हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है कौन सा है, कैनन का इमेज क्लासिक कैमरा। सेकंड क्या हमारे पास, फेलोस PB 500। अब इसके बेस पे क्या करना, मुझे टॉप 5 दिखाना है।
तो मैंने फिल्टर का फंक्शंस नहीं बताया था, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ अभी। फिल्टर आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर ये नहीं दिख रहा तो क्या कर सकते हो आप, व्यू पे जाओगे, यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन होगा, आप इसमें से क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, अगर इसको दोबारा क्लिक करोगे तो क्या होगा, हाइड हो जाएगा। ये दिख रहा है। व्यूज पे जाओगे तो हमारे पास क्या है, शो पैनल्स है, कि कौन सा पैनल आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा, सॉरी आपके क्या पेज पे दिखेगा, वो आप क्या कर सकते हो यहाँ से शो करवा सकते हो। तो मुझे फिल्टर शो करवाना है, तो फिल्टर पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, फिल्टर का मेन्यू आपको यहीं पे शो हो जाएगा, जो भी पैनल है। कि आगे जाके बुकमार्क्स क्या होते हैं, सिलेक्शन क्या होते हैं, परफॉर्मेंस एनालाइजर क्या होते हैं, वो भी देखेंगे। फिल्टर का ये समझ में आया। फिल्टर में हमारे पास तीन तरीके का फिल्टर यहाँ पे दिख रहा होगा बाय डिफॉल्ट। पहला क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फिल्टर ऑन दिस विजुअल्स, कि आप सिंपली एक विजुअल्स में क्या फिल्टर लगाते हो, वो आपको इस सेक्शन में दिखेगा, इंडिविजुअल फिल्टर के, इंडिविजुअल्स विजुअल्स के लिए। दूसरा हमारे पास कौन सा किस टाइप का फिल्टर लगेगा, फिल्टर ऑन दिस पेज। तो ये हमारा क्या है, पेज है ना, पेज 5 है, पेज 6 है। तो आप एक पेज पे सिर्फ कोई फिल्टर लगाना चाहते हो स्पेसिफिकली, तो क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, जो भी वैल्यूज होगा आप क्या करोगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, कि मेरे पास जितने भी पेज क्रिएट होंगे बाय डिफॉल्ट उसका क्या करेंगे हम लोग, एक ही फिल्टर से काम कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करोगे। तीनों का ऑप्शन समझ में आ गया। कि अगर आपको सिंगल विजुअल्स में करना है तो क्या करोगे आप, फिल्टर ऑन विजुअल्स पे लगाओगे। आपको पूरे पेज पे कोई फिल्टर लगाना है तो किस पे ले जाओगे, फिल्टर ऑन पेज। अगर आपको कोई फिल्टर किस में लगाना है, जितने भी पेजेस ऐड करोगे, तो मेरे पास 6 पेज है, मैं चाहता हूँ कि वो फिल्टर सब पेज में हो, कि ऑटोमेटिकली सारे पेज में क्या हो कि एक ही फिल्टर लग जाए। तो आप क्या करोगे, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो। तो बाय डिफॉल्ट कोई एक कंडीशंस ले लेते हैं, कि मान लो हमारे पास क्या है, एक 5 पेज है और एक 6 पेज है, सारे पेज में आपको फिल्टर लगाना है। तो कैसे लगा सकते हो, कि मुझे सिर्फ साउथ का देखना है, तो कैसे देखेंगे। तो आप फिल्टर में हमारे पास ऑप्शन था याद है, तो फिल्टर ऑन ऑल पेज का, आप इसमें से क्या करोगे, रीजन लोगे, इधर के रीजन। आप इसमें क्या करोगे, फिल्टर किस में ले जा रहे हैं हम लोग, ऑल पेजेस में। तो जैसे आप ऑल पेजेस में लगाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, कि उसमें जो मेन्यू आपके पास वैल्यू होगा, कि आपको कौन सा डेटा दिखाना है, सभी दिखाना है, सेंटर का दिखाना है, ईस्ट का, वेस्ट का, साउथ का। तो बाय डिफॉल्ट मैं सेंटर का दिखा रहा हूँ। तो अब जितने आपके पास क्या होगा, पेजेस हो गए, सब में क्या लग गया, ये फिल्टर ऑटोमेटिकली दिख रहा है। यस सर हो रहा है। जिस पेज पे जाओगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या गया, ऑल पेजेस के लिए होगा। अब यही फिल्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन दिस पेज, कि स्पेसिफिक किसी एक पेज के लिए रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कहाँ पे करोगे, इस पेज पे। नहीं जा रहा तो इसको यहाँ से क्लोज करके इसको क्या करेंगे दोबारा, ऑन दिस पेज पे कर सकते हैं। ऑन दिस पेज का मीनिंग क्या हो गया, कि ये जो फिल्टर है सिर्फ इसी पेज के लिए लगेगा, और इस पेज में जितने भी विजुअल्स होंगे वो सब में लग जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, जैसे फिल्टर ये ऑप्शन आ रहा है फिल्टर का, इसमें क्लिक करोगे तो आपके पास ये मेन्यूज आएंगे, ये दिख रहा है, फिल्टर ऑन द पेज, ऑल पेज, और एक होता है विजुअल्स। विजुअल्स क्यों नहीं दिख रहा है अभी बता सकते हो, एक विजुअल्स का भी आता था, क्योंकि मैंने विजुअल्स को ही क्लिक नहीं किया है। तो जैसे आप विजुअल्स पे क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑन विजुअल्स। ये समझ में आया। तो अगर सिर्फ विजुअल्स के लिए फिल्टर लगाना चाहते हो, कि मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, टॉप 5 दिखाना है, तो हमारे पास फिल्टर के भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। कि जो हमारे पास सम है, ये क्या है, कि आपके यहाँ पास ऑप्शन है लेस देन, ग्रेटर देन, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से हो गया। ये दिख रहा है, कि आप क्या कर रहे हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से यूज कर सकते हो। दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, इसमें एंड और का क्या यूज केस है बता सकते हो। एंड क्या करता था, दोनों केस ट्रू होगा, या फिर दोनों का रेंज क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। और क्या करता था, दोनों में से कोई एक केस ट्रू होगा तो उसको लेगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास दोनों केस आ सकते हैं, कि लेस देन होना चाहिए और ग्रेटर देन, कि इससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, वही वैल्यूज क्या करो आप शो करो। तो आप क्या कर सकते हो, ये दोनों में यूज कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना है, 5 प्रोडक्ट ही दिखाने हैं। तो हमें फिल्टर किस में लगाना होगा, प्रोडक्ट के नेम पे, क्योंकि यही क्या करेगा, 5 प्रोडक्ट दिखाएगा ना। तो ये हमारे प्रोडक्ट वाले नेम पे क्लिक किया, यहाँ पे फिल्टर टाइप आ रहा होगा, दिख रहा है। इसमें से क्लिक करोगे तो दो ऑप्शंस रहेंगे, सॉरी तीन है, एक एडवांस फिल्टर है, एक बेसिक फिल्टर है, और एक क्या हमारे पास क्या है, टॉप एन का है। तो बेसिक फिल्टर का मतलब होता है कि कौन सा डेटा रखना चाहते हो नहीं कर सकते, इंडिविजुअली क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा हमारे पास एडवांस फिल्टर होता है, इसमें से क्या रहेगा, कि आप क्या कर सकते हैं, पैटर्न का यूज कर सकते हैं। पैटर्न बेसिकली क्या, कि कौन सा वैल्यूज होगा, कि जिसका लेटर क्या होगा, सी से स्टार्ट होगा, वही वैल्यूज रखना आपके पास।
तो सी ए किया हमने और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर दिया। तो ये क्या करेगा, जिसमें सी ए का वैल्यू होगा वही क्या करेगा, आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जितने भी हैं बाय डिफॉल्ट सी ए दिख रहा है, कि जिसमें भी क्या होगा ये सी ए का होगा ना, वो सारा डेटा ही दिखेगा, बाकी सारे डेटा नहीं दिखेंगे। तो ये क्या होता है, कंटेंट स्टार्ट विथ, एंड विथ, ब्लैंक, इम्पटी, इसके बेस पे रहेगा। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है टॉप एंड का। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, टॉप एंड का। आप ये टॉप एंड का ऑप्शन किस में आएगा, बेसिकली आएगा कैटेगरिकल के लिए, क्योंकि कैटेगरी में हम क्या करते हैं कि कौन सा वैल्यूज रखना है और किसके बेस पे रखना है, उसके बाद हमें शो होगा। तो ये हमने क्या किया था, इसमें क्लिक किया था और प्रोडक्ट के नेम पे क्लिक किया था। देन प्रोडक्ट के नेम पे फिल्टर टाइप आ रहा था, देखोगे तो, एंड देन टॉप एंड पे क्लिक किया हमने। तो टॉप एंड में हमारे पास क्या है, बॉटम का भी ऑप्शन होगा, कि बाय डिफॉल्ट टॉप और बॉटम का ही क्या होता है, ज्यादातर यूज होता है मार्केट में, कि लास्ट के कौन से प्रोडक्ट है वो बताओ, या फिर स्टार्टिंग के कौन से प्रोडक्ट है वो बताओ। अब इसमें से कितना दिखाना मुझे, 5, तो आप 5 ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ बाय वैल्यू, कि ये जो 5 होगा इसका नेम, वो किसके बेस पे शो होगा। तो बाय डिफॉल्ट किसके बेस पे शो होना चाहिए, सेल्स के सम के बेस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे बस। तो ये सम ऑफ सेल्स है। अगर आप एवरेज लगाना चाहो तो सेम आप इसमें क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, सारा फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। एंड फिर क्या करते हो आप, अप्लाई फिल्टर क्लिक कर देते हो। तो ये आपको क्या दिख रहा है, टॉप 5 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। अब बाकी इसमें क्या करोगे आप, डिजाइनिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, कि किसमें कितना सेल है आप बता सकते हो, कि टोटल सेल्स किसमें, सम ऑफ सेल में कैनान में क्या है, 61K का है, इसमें क्या है 27 पे है, इसमें क्या है 22, 21 और 19 का है। तो ये हमारे पास क्या है, टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये फिल्टर का सेक्शन समझ में आया, आया ना बताओ। देन फिल्टर के बाद इसी का सेकंड ऑप्शन होता है पैरामीटर्स। तो दिख रहा होगा यहाँ पे, इंसर्ट पैरामीटर्स, मॉडलिंग, ये दिख रहा है। इसमें एक पैरामीटर का ऑप्शन रहता है, कि पावर बीआई में पैरामीटर्स का काम क्या रहेगा। इसका भी काम होता है फिल्टर आउट करना या फिर डेटा ऐड करना। तो अगर फिल्टर से काम चल रहा है तो फिर इसका यूज केस क्या रहेगा। तो पैरामीटर्स ऐसे वैल्यू पे होता है जो आपके डेटा में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कि मान लो ये हमारा क्या है, टोटल सेल्स है, ये टोटल प्रॉफिट है, ये हमारे पास क्या वैल्यूज है। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, कि उसमें कुछ डिस्काउंट के बेस पे देखना चाहता हूँ, या फिर एक हमारे पास एक डिस्काउंट का कॉलम था, है ना, उस कि हमारे पास एक डिस्काउंट का कॉलम था। तो मैं क्या करता हूँ, डिस्काउंट का कॉलम एज अ स्लाइसर यूज कर लेता हूँ। स्लाइसर का यूज केस पता है ना, बताओ, परविंदर बताओ गुरु, क्या था स्लाइसर का यूज केस, कि किस डिस्काउंट रेट में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ वो देखना है। तो डिस्काउंट रेट है कहीं पे, ठीक से होगा ना, तो डी यहाँ, ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, 0 से 80% के बीच में गया। अगर मैं क्या करता हूँ, 0 से 45 रखता हूँ, तो उस समय हमारा क्या प्रॉफिट हुआ, क्या सेल्स हुआ, और कितने प्रोडक्ट उसमें हमारे क्या होते हैं, सेल हुए थे। अगर मैं 20% का डिस्काउंट देता हूँ, तो उस समय हमारा कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, देन इसमें हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। अगर मैं क्या करता हूँ, 80 से 70 के बीच में रखता हूँ, तो इसमें हमारे कितने प्रोडक्ट सेल हुए। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग 50 to 80 के बीच में क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट रेट रख रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस में जा रहा है ना, नेगेटिव साइन है तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस में चला जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, स्लाइसर बना सकते हो। हम्म, ये ये वैल्यू मैप के नीचे जस्ट, है ना, तो ये भी हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है, इसलिए आपको पता चल रहा है। कि मान लो मुझे क्या करना था, कि अपने हिसाब से भी वैल्यू डाल सकते थे ऐसा कुछ, 45% के बीच। तो ये कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू दिखाएंगे। कि मान लो कहीं कहीं क्या रहता ना, ये डिस्काउंट रेट नहीं रहता, मान लो डिस्काउंट का कॉलम नहीं रहता, और कंपनी पूछती कि अगर मान लो कि मैं 10% का डिस्काउंट देता हूँ, या फिर उसके पास वैल्यू है
और उसके वजह से पता कि 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ उसके क्या एक्चुअल सेल्स अमाउंट पे, तो हमारा क्या प्रॉफिट हो सकता था। कि अभी हमारे पास सेल्स का क्या है, सॉरी डिस्काउंट का कॉलम नहीं है, तो आप कैसे क्रिएट करके बनाते। तो डिस्काउंट का कॉलम कैसे बनाते, वो तो आपके कॉलम में तो होना नहीं चाहिए था। कि अगर आप देखो तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता, अगर आप कॉलम में ऐड करते तो क्या होता कि मान लो अभी डिस्काउंट का कॉलम आपके पास डेटा में है नहीं, लेकिन कंपनी ने क्या पूछा है कि बताओ अगर 10% का डिस्काउंट देते तो हमारा टोटल सेल्स कितना जाता, तो कैसे बताते। फॉर्मूला के थ्रू, क्या आप क्या करते कैलकुलेट यूज करते और फॉर्मूला अप्लाई कर देते, तो वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, उसको आप शो करवाते कि इसके बेस पे इतना वैल्यू होगा। उसने पूछा कि ठीक है 10% का तूने बता दिया, अब 20% का बताओ, उसमें हमारा क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो सेम प्रोसेस, उसमें भी नया फॉर्मूला नया वैल्यू। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, 30 का, 25 का, 70 का, 90 का ये पूछेगा। तो आप क्या करोगे, बार बार नया मेजर्स बना के वैल्यू पुट करोगे, तो वो टाइम टेकन रहेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पास डेटाबेस पे नहीं है और एक्चुअली में वो टेबल में शो भी ना हो, कि वो डेटाबेस में रहेगा बट क्या हो एक्चुअली वो टेबल का पार्ट नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट पावर बीआई में आके क्रिएट कर रहे हैं। तो जब इस तरीके से कोई भी चीज़ का क्या होता है रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको कहाँ से क्रिएट करेंगे, न्यू पैरामीटर से क्रिएट करेंगे। ये समझ में आया? अब जो यहाँ पे ये रेंज इस तरीके से क्रिएट हो रहा था, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद का वैल्यू लेके इसको क्रिएट करवा सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस रहेंगे, दिख रहा है। पैरामीटर्स में रहेगा एक न्यूमेरिक रेंज रहेगा, एक फील्ड रहेगा। न्यूमेरिक रेंज का मतलब हो गया कि आपका वैल्यू क्या होगा, सीक्वेंस में चलेगा। और फील्ड्स का मतलब क्या हो गया कि आप कैटेगरिकल डेटा रख सकते हो। कैटेगरिकल का मतलब अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो हर एक वैल्यू, कि 10 है, 25 है, 50 है, 70 है और 75 है। तो ये मैंने क्या किया, 5 का डिस्काउंट रखा। अब चाहता हूँ कि क्या एक सीक्वेंस में रहे, तो आप न्यूमेरिकल भी क्रिएट कर सकते हो और फील्ड्स में भी। तो बाय डिफॉल्ट पहला न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या होगा, सेम इसी तरीके से स्लाइडिंग की तरह होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होगा कि आप स्टार्टिंग वैल्यू डालोगे और एंडिंग, आपको क्या होगा, रेंज पूरा मिल जाएगा। तो ये न्यूमेरिक रेंज, तो इस तरीके से एक पैरामीटर का ओपन होगा। यहाँ तक समझ में आया। ये मॉडल पे आपको मिलेगा पैरामीटर्स वाले सेक्शन में। अब इसमें से क्या है कि पैरामीटर्स का आपको नेम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद क्रिएट कर रहे हो। इसको मैं देता हूँ डिस्काउंट 2, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम नेम हमारे पास पहला है ना। अभी हम लोग सिर्फ एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास डिस्काउंट का कॉलम नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं जो आपके डेटाबेस पे नहीं होगा, क्या होगा उसको बाहर से आपको क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। और जो आपके डेटा क्या होगा कि कॉलम वाइज रो वाइज नहीं होना चाहिए, वो इंडिविजुअल होना चाहिए। कि आपके डेटाबेस में होगा लेकिन क्या होगा आपके डेटाबेस से इंडिविजुअल होगा। तो हमने डिस्काउंट 2 रखा। अब इसका डेटा टाइप क्या रखना चाहते हो, चूंकि ये न्यूमेरिकल है तो 3 तरीके का आएगा, पहला होल नंबर, डेसिमल नंबर और फिक्स डेसिमल नंबर। तो बाय डिफॉल्ट होल नंबर रखते हैं या डेसिमल रख ले, डेसिमल रख लेते। इसने पूछा मिनिमम और मैक्सिमम, तो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ पे एंड होना चाहिए। 0 से स्टार्ट होना चाहिए और 100। और इंक्रीमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आप ये स्लाइड को क्या करोगे, इधर उधर करोगे मतलब, तो वहाँ पे हमारा जो इंक्रीमेंट होगा बाय डिफॉल्ट कितने से होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। तो आप क्या करो, अगर 5 5 का गैप रखना चाहते हो तो क्या रखोगे, इंक्रीमेंट 5 का, तो पहले 0 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 20 का, इस तरीके से दिखेगा। 1 का रखोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 100 तक जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट हम लोग इसी का रख लेते हैं, 1 का। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे आप इसको ऐड करोगे तो करंट टाइम में क्या दिखेगा ऑटोमेटिकली, तो करंट टाइम में कितने परसेंट का डिस्काउंट में रखना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं 0 का रखना चाहता हूँ या फिर 1 का, तो 1 का रख सकता हूँ, या फिर 0 का ही रखते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या है कि बिना डिस्काउंट का ही हमारा डैशबोर्ड पे सारा डेटा दिखे, तो ये हमने ऐड कर दिया। और भी चीज़ है क्या, बाकी क्या है कि आप इसको किस तरीके से यूज करना चाहते हो। कि अगर आपको लगता है इसको एज ए स्लाइसर यूज करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या है ऑप्शन है, अगर आप इसमें से टिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्लाइसर की तरह ऐड कर देगा, तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा दोबारा। अगर आप नहीं करना चाहते, इन फ्यूचर किसी और चीज के लिए यूज करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, सिर्फ क्रिएट करके रख सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है। तभी हम क्या कर रहे हैं, इसी का मिमिक बना रहे हैं अपने कस्टम डेटा पे। तो क्या करेंगे, इसको स्लाइसर की तरह ऐड कर लेंगे। आप यहाँ से ऐड नहीं करते तो क्या होता, अगर स्लाइसर दोबारा ऐड करना था तो आप इसमें क्लिक करते, ऐड करते और जो वैल्यू क्रिएट होता उसको क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते। तो वो भी आप कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट में नहीं, ये
ये वाले पे नहीं, हमारे पे नया बन जाएगा। नहीं नहीं, मतलब कि अगर हमने बिना स्लाइसर ऐड किए किया तो वो वैल्यू की। यहाँ पे दिखेगा डेटा वाले सेक्शन में। जैसे अगर मैं ऐड कर ही देता हूँ कि मैंने क्रिएट कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये आपके इस सेक्शन पे दिखने लगेगा। नाम क्या रखा था? डिस्काउंट 2 आ गया। अब इसके अंदर हमने क्या है, इसका वैल्यू। अब बाय डिफॉल्ट इसके वैल्यू का क्या स्लाइसर बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, आप स्लाइसर यहाँ से लोगे। तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे क्लिक करोगे, स्लाइसर लोगे, एंड देन क्या करोगे, इसके वैल्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। तो ये जो हमने ये ऑप्शन इतना सारा किया, ये बोल रहा था क्या क्या बाय डिफॉल्ट क्या कर सकते हो, वहां से टिक करते तो ये ऑटोमेटिकली ये स्टेप हम कर देते। डिस्काउंट वैल्यू टेबल, ये हमारा वन बाय डिफॉल्ट। तो ये कुछ इस तरीके से दिख। हम्म। किस पे? ये किसको नहीं हुआ? ये विजुअल्स पे। हाँ, मैंने भी किया उसमें। तो विजुअल्स में अभी कनेक्ट करना पड़ेगा ना, कि ये जो चेंज होगा, ये वैल्यू चेंज होना चाहिए, ये वैल्यू चेंज। तो ये हमने जो क्रिएट किया है, ये किसी से कनेक्टेड है? ये तो मैंने सिर्फ वैल्यू क्रिएट किया है। तो ये वैल्यू हमने क्रिएट किया है बस। अब इस वैल्यू क्या करना है, इसको डिपेंडेंसी इस वाले से बनाना है, इस वाले से बनाना है, इस वाले से बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं? तो आपको बाय डिफॉल्ट फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि जो टोटल सेल्स निकाल रहे हो सम के बेस पे, तो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो हमारे पास क्या है कि एक अलग से मेजर्स बना लेते हैं। उसमें क्या रहेगा कि डिस्काउंट के बेस पे टोटल क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू मेजर्स, होम पे जाओगे, न्यू मेजर्स। क्योंकि इन चीज़ों को अटैच करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा, फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा बाय मॉडलिंग डिफॉल्ट। मॉडलिंग मॉडलिंग से बाय डिफॉल्ट ये आपके कॉलम में नहीं जाता डेटा। जैसे मॉडल मॉडल में क्या हो गया अच्छा ये कि बताओ, मॉडलिंग में आप कैसे कनेक्ट करोगे? मॉडलिंग में अगर रिलेशनशिप होना चाहिए, हाँ, तो वो है, मैंने बताया मैनेज कि रिलेशनशिप में जाके हो जाएगा। सिंपल। दो कॉलम को आप कैसे ज्वाइन करते थे, कॉमन होता था तभी ना। और जो हमने ये डिस्काउंट क्रिएट किया है, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं हमारे पास डिस्काउंट का पहले से नहीं था कॉलम। तो कैसे आप रिलेशनशिप बनाओगे? तो रिलेशनशिप तो बनेगा नहीं। बनेगा नहीं तो मॉडल पे हम लोग कनेक्ट कर ही नहीं सकते। इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, कोई भी फॉर्मूला के अंदर इस वैल्यू को यूज करके। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये हमारा टोटल हो गया, टोटल डिस्काउंट, या फिर टोटल आफ्टर डिस्काउंट। ठीक, कितने का डिस्काउंट देंगे? तो बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि आपको टोटल वैल्यू दिखाना है 10% का डिस्काउंट देने के बाद। तो क्या दिखेगा, क्या फॉर्मूला होता था, बताओ जल्दी से। हमें 90% माइनस करना कि बाय डिफॉल्ट आप क्या करो, मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हो, वो 100 रुपए का पड़ रहा है, आपने 20% डिस्काउंट किया, तो वो एक्चुअल में आपको कितना पड़ा, कैसे किया? तो सिंपली आप क्या करते हो, जो भी आपके पास टोटल रहता है उसमें से क्या करते हो, डिस्काउंट अमाउंट को माइनस करते हो। तो ये डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकलता है, बताओ डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकलेगा, 20 रुपीज कैसे निकला? परसेंटेज होगा। तो 100 का 20% डिवाइडेड बाय 100, ये करते हैं। तो ये 100 से 100 कट गया, 20 आया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा, 100 में 20 जाएगा तो क्या होगा, 80 आएगा। तो ये हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगा डिस्काउंट देने के बाद। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे अभी। जो मैंने बताया सेम फॉर्मूला क्या करोगे, यहाँ पे यूज करोगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, टोटल सेल्स। तो बाय डिफॉल्ट हमें सम ही करना है। तो सम ऑफ सेल्स, तो ऑर्डर सेल्स का आ गया। अब डिस्काउंटेड प्राइस इसमें क्या करोगे, माइनस डिस्काउंट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे नहीं चलेगा फिर, बताओ। अभी तो बताया डिस्काउंट प्राइस का फॉर्मूला, प्राइस इंटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, ये होता है। कि मान लो कोई चीज़ हम लोग 200 रुपये में बेच रहे हैं और उसमें से 20%, 10% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना आएगा, 200 में मैंने क्या किया है, कुछ प्रोडक्ट सेल किया और 10% का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट रेट कितना होगा,
अमाउंट बताओ एक्चुअल में। 20। 20 रुपीज होगा, वो कैसे निकला? सिंपली यही फॉर्मूला से निकला ना। तो क्या करते हो, 200 × 10 डिवाइडेड बाई 100। तो इसमें से क्या होगा, जीरो से जीरो क्या करते थे, कैंसिल आउट करते थे। देन 2 × 10 क्या होगा, 20 रुपीज। तो पहले हमें क्या लेना होगा, जो टोटल सेल्स था वो लोगे, और उसमें से डिस्काउंट क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, देन डिवाइड करोगे 100 से। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो पहले हमें क्या लेना होगा, सम का। तो टोटल सेल्स बाय डिफॉल्ट सम से ही ले रहे थे ना, तो सम ऑफ सेल्स करना ही क्यों है, क्योंकि रीजन रीजन सिंपल है कि जो कंपनी थी ना, उसके पास डिस्काउंट का कॉलम नहीं था। मान लो आप ही क्या करो, कॉलम नहीं है तब तक हाँ, अगर है तो कोई नहीं तब कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि हमारे पास क्या है कि पैरामीटर्स का यूज कैसे करना है वो बताने के लिए हमने क्या किया है, अभी मान के चल रहे हैं कि इसमें नहीं रहता तो कैसे करते हैं। तो बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं करे, बस जो फॉर्मूला रियल लाइफ में यूज करते हैं वही यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। क्या चीज? अच्छा ठीक है। दिख रहा है ये, टोटल सेल्स इनटू क्या करते थे, डिस्काउंट प्राइस। ये डिस्काउंट डिस्काउंट हमारा कहाँ पे है, अभी हमने पैरामीटर क्रिएट किया था। तो ये क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट वैल्यू। तो टू लिखा हुआ था, डिस्काउंट टू वैल्यू लिख देंगे, इनटू डिस्काउंट टू वैल्यू। ये है ना, क्योंकि उसका वैल्यू तो लेना है मुझे सिर्फ। ये क्यों ले रहे हैं पता चला, आ रहा हूँ आप बताओ। डिस्काउंट टू का वैल्यू क्यों ले रहे हैं पता चल रहा है? हाँ, क्योंकि वैल्यू क्या है, इसी में तो स्टोर है इसलिए। क्योंकि ये चेंज होगा तो हमारा क्या होना चाहिए, सेल्स अमाउंट भी चेंज होना चाहिए। तो ये हमने इसमें क्या किया, डिवाइड। अब इसमें क्या करते हो आप, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? फॉर्मूला, क्योंकि इसमें परसेंटेज रहता है ना, परसेंटेज का साइन को हटाने के लिए फिर क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो सेम फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे टोटली अप्लाई कर दिया है। ये ब्रैकेट क्यों लगाया है, ताकि पहले क्या हो, बोर्ड मास का रूल पड़ा है ना, पहले ब्रैकेट का काम हो, देन वो क्या करे, डिवाइड करे, एंड देन क्या करते हो आप, अप्लाई कर देते हो। तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, कहीं पे सिंटेक्स सही है। इसमें कोई ऐसा है सिंटेक्स जो समझ में नहीं आ रहा हो? तो सर फॉर्मूला वर्कशॉप नहीं करेंगे इधर से क्लियर भी नहीं फॉर्मूला वर्कशॉप नहीं करेंगे फॉर्मूला वर्क कब से होता है, जब आप न्यू इमेजेस पे क्लिक तो करते हो। किया सर देखिए सर यहाँ इतना किया कहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे कर सकते हैं ना सर हाँ थोड़ा सा वेट करो, किया सर यार एक सेकेंड। फॉर्मेट व्यू दिखना तो चाहिए, कहीं से ऑफ हो गया क्या बाय डिफॉल्ट? वो तो लास्ट ऑप्शन है, बट हमें यहीं पे भी दिखना चाहिए। मैं तो सही हूँ बाई चांस हट गया फिर आ नहीं ये बाय डिफॉल्ट व्यू पे ही दिखता है। एक बार गूगल में सर्च करो कि फॉर्मूला बार कैसे क्या करें, अनहाइड करेंगे हाइड होने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा ना तो सर्चिंग भी आना चाहिए। ये बन गया, अब इसको क्या करोगे, कार्ड पे ये वैल्यू ले लोगे, और कुछ नहीं। तो कार्ड पे लेने के लिए क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट आप एक कार्ड ले लोगे। आ गया, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर, फॉर्मूला लिख लिया था। अच्छा कोई नहीं, जस्ट एक बार सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, फिर से दोबारा ओपन करते हैं। देन क्या नाम रखा था मैंने, टोटल आफ्टर डिस्काउंट, ये है ना, ये रहा।
अभी दोनों प्राइस सेम दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट रेट हम लोग अगर 10% का देते हैं तो क्या प्राइस होगा, मतलब टोटल सेल्स अमाउंट क्या होगा। अब चेंज हो रहा है, क्योंकि मेरा क्या है, इससे बिना फॉर्मूला का कनेक्टेड है। हमने क्या किया, इस वैल्यू को इसके साथ कनेक्ट किया है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, हमारे पास स्लाइडर भी है, इसके बेस पे क्या कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हैं। अगर 34% का डिस्काउंट देते तो हमारा सेल्स अमाउंट क्या होता। अगर हम लोग क्या करते हैं, 50 या 60% का डिस्काउंट देते तो हमारा क्या प्राइस होता, मतलब सेल्स अमाउंट क्या होता। तो इसके बेस पे सेल्स अमाउंट ना निकाल के हम लोग क्या निकालते हैं, इसका प्रॉफिट पे निकालते हैं ना, कि अगर 60% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो प्रॉफिट कितना जाएगा, 30% का देंगे तो हमारा कितना जाएगा। तो जहाँ पे हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा जाता तो हम लोग क्या करते हैं, उतना डिस्काउंट मैक्सिमम दे देते हैं। क्यों, क्योंकि एट द एंड हमें सेल ही करना है। तो अगर हमें उसमें से लॉस नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, डिस्काउंट रेट दे देंगे। अच्छा कोई नहीं, दिखा देते। ये समझ में आया किस तरीके से यूज हो रहा है, अप्लाई मैंने क्यों किया। बाकी फॉर्मूला दिखा देते हैं थोड़ा सा जूम। बस आपको किसी तरीके से इस वाले डिस्काउंट को क्या करना है, कनेक्ट करना है जिस वैल्यू के साथ आप क्या करना चाहते हो, इसको चेंज करवाना चाहते हो, और कुछ नहीं। तो पैरामीटर क्रिएट करना इजी था। इसका यूज जिस वैल्यू के लिए करना चाहो उसके लिए क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली कर सकते हो। अब ये क्या होगा, इसके बेस पे आपका ये चीजें भी चेंज होंगी। क्यों, क्योंकि ये सारा चीज क्या है, इस पे डिपेंडेंट होगा। सम ऑफ सेल्स होगा तो ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हो, आप चेंज करवा सकते हो। वाइट पुट अगर मैं जीरो करता हूँ, अब यहाँ पे जो हमने ये टोटल सेल्स लिया था, अब कौन सा टोटल सेल्स ले लेंगे, ये नीचे वाला जो हमने अभी क्रिएट किया डिस्काउंट वाले के साथ। तो फिर क्या होगा, सब रिलेटेड हो जाएंगे ना। तो ये समझ में आया पैरामीटर का यूज केस क्यों बनाते हैं। कि इन फ्यूचर आपके डेटाबेस में वो डेटा नहीं था, आपने क्या किया, ऐड किया, तो पैरामीटर्स के थ्रू ऐड कर दिया। तो ये एक्चुअली में अलग से रहेगा, बट क्या रहेगा, आपके टेबल वाले कॉलम नहीं रहेगा। कोई क्लियर बता सकते हैं। Let's say यहाँ पे, तो आपने एक ऐड दी, ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ। ये क्लोज ब्रैकेट है, ओपन कहाँ पे होगा, इसका ओपन यहाँ पे होगा, थोड़ा सा नहीं होगा। आपने इसी को इस पूरी वैल्यू में डिवाइड करेगा, आप ये करें। तो एक बार ये ब्रैकेट आगे मिलेंगे, हाँ, 2.3। अच्छा बाय डिफॉल्ट मेरा वो डिस्काउंट ऊपर वाला भी लगा हुआ है ना, उसको हटा देंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, जीरो कर दूंगा तो हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, एक्चुअल वाला डिस्काउंट वाला था, तो इसको क्या करोगे आप, जीरो कर दो। हाँ, सर तो मैंने आपके देखी पास है वैल्यू सर। आएगा। क्या दिक्कत आ रही है। सर व्यू कहीं बता रहा है सर, लेकिन इसमें फॉर्मूला परफॉर्म नहीं कर रहा है। लैपटॉप बंद कर दें। डेटा अलग है क्या, फिर मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। हम्म, ये आ गया। तो 2.3 में अगर क्या करते हैं, 10% का डिस्काउंट देते हैं, तो हमारा एक्चुअल सेल्स अमाउंट क्या रहेगा, क्या होगा। क्या गलत आया। मेरा तो यहाँ काफी लेक्चर से ले लेंगे यही ना। डिस्काउंट के बाद आपके पास क्या क्या है, पुलिस मार देना है। टाइम मार देना है। तो जो तुम मेल रखोगे ना, वही आपको रखना पड़ेगा। इस सम यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज होगा ना ब्रैकेट।
कभी पीछे पे कनेक्ट किया इसको ये ऊपर ब्रैकेट और एक से ये कौन से कॉलम पे बनाया यहाँ पे DC सम लगाया तो सम इसका कर रहे हैं इसको क्लोज करो and then order सम है सेम सेम होंगे सही तो फिर करो मेजर करेंगे। ये भी क्या है ये मेरा है ये ब्रैकेट आपने लगाया है क्लोज है तो ये ओपन काम ये ऊपर सा हमारा कैपिटल होता है देखो बाइक को तो आपको टाइप नहीं करना वो ऑटोमेटिकली टैब क्लिक करोगे तो ये दिखा अगर आपको नहीं लिखने में दिक्कत आ रही है तो तब क्लिक किया सर इसमें कैसे वर्षन नहीं कर पाते। क्या चीज पूछ रहे थे? पीछे में क्या किया बाय डिफॉल्ट जो ये वैल्यू था ये वाला, ये डिस्काउंट 2 से ले रहा है ना, और डिस्काउंट 2 क्या है जो हमने क्रिएट किया था भाई। तो बाय डिफॉल्ट क्या है कि जो अब टोटल हमारा क्रिएट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, इसमें ये क्या अटैच हो गया है। तो ये वैल्यू चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका जो टोटल आफ्टर डिस्काउंट होगा वो भी तो चेंज होने लगेगा। स्लाइसर ऐड किया इसका, ये स्लाइसर डिस्काउंट 2 वाला का स्लाइसर ऐड करते हो और जो हमारे पास डिस्काउंट 2 था ये ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तब तो आ जाना चाहिए। और किसी नहीं, एक ही बार, वन टाइम। हाँ तो प्रॉफिट के साथ उसको अटैच करना पड़ेगा, जिस तरीके से इसमें ये अटैच किया ना किसी तरीके से, तो उसमें भी तो अटैच करोगे तभी ना चेंज होगा। डिपेंडेंट होना चाहिए बस। वैल्यू बेसिकली क्या होना चाहिए, आपके इस वाले से डिपेंडेंट होना चाहिए। तो डिपेंडेंसी कैसे बनेगी, तो किसी ना किसी फॉर्मूला के थ्रू ही बना सकते हो कि एक्चुअल में अगर 0% डिस्काउंट रहता तो जो हमारा ये अमाउंट था ये क्या होगा, दोनों सेम से होगा। जैसे डिस्काउंट रेट क्या करते हैं, बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये कैलकुलेशन फॉर्मूला होता है कि अगर आप डिस्काउंट रेट किसी में बढ़ा रहे हो तो उसका जो एक्चुअल सेल्स अमाउंट रहेगा क्या कितने से डिक्रीज होगा, तो उसका ये फॉर्मूला हो गया। बाकी और किनका है आपका वही आपका क्या दिक्कत आ रहा था? हाँ तो ओनली वन क्योंकि इसी में तो फॉर्मूला हमने ऐड किया ना, क्योंकि जो डिस्काउंट का वैल्यू है सिर्फ इसी के लिए तो ऐड है। अब क्या करोगे, इसमें अगर ऐड करना है तो जहाँ पे आप लोग टोटल प्रॉफिट सेल्स डाल रहे थे आप क्या डालोगे, टोटल आफ्टर डिस्काउंट। तो क्या होगा, फिर ये भी चेंज होने लगेगा। ये भी गलत है। क्या पूरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे क्लोज होना चाहिए, पक्का पक्का लगता है। हमें किसका करना था, सिर्फ सेल्स का करना था, तो तुम क्या कर रहे हो, जो फॉर्मूला को इसके अंदर रखते हैं कि हमारा सम यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो सिर्फ सेल्स का सम रहेगा ना। फॉर्मूला क्या होता है, मिल जाएगा बताओ। इसमें वो ब्रैकेट वही करता है ना, ये आप क्या है ये सही है, इसका प्रेस करोगे आपको इसके अलावा क्या है, ये डिस्काउंट वाले में बेसिकली ये पूरा आपने जो लिखा है वो गलत तरीके से तरीके कैसे पता चलता है, ये डिस्काउंट क्या नाम होता है,
ये ऑटोमेटिकली सही बता रहा है। अभी भी कहीं पे एरर हो तो ऑटोमेटिकली क्या है ये प्रैक्टिस में ये करिए एरर पढ़ना सीखे तभी आप क्या क्या ही सुधार है आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक ही वैल्यू क्यों चेंज हो रहा है वो समझ में आ रहा है क्योंकि जो हमारे पास क्या है एक ही वैल्यू अटैच है अगर इसको ग्राफ में अटैच करना होगा तो कैसे करेंगे तो एक बार अटैच करके देख लो ये हट गया एक सेकंड। आप क्वेश्चंस ये है कि आपको टॉप 5 प्रोडक्ट दिखाने हैं आफ्टर 10% डिस्काउंट कि 10% डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास टॉप 5 प्रोडक्ट कौन बचता है वो बताओ कैसे करेंगे कम ऑर्डर्स कर देंगे फिर मल्टीप्लाई बाय 0.9। कि जहाँ पे सेल्स का यूज किया था वहां पे क्या करोगे टोटल आफ्टर डिस्काउंट वाले को यूज कर दोगे बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना तो इसमें मैंने क्लिक किया और इसमें टॉप 5 दिखाया था किसके बेस पे सम ऑफ सेल्स का दिखाया था अब यहाँ पे क्या लगा देंगे सिर्फ जो हमने ये क्रिएट किया है क्योंकि यही वैल्यू क्या है बिफोर वाला ये है। अब इसको आप यहाँ पे लगा दोगे तो ये अटैच हो गया कोई भी चेंजेस नहीं क्यों बाय डिफॉल्ट हमारा डिस्काउंट जीरो इसलिए अब इसको क्या करोगे चेंज करोगे तब ऑटोमेटिकली क्या होगा हमारा ग्राफ चेंज होगा नहीं हो रहा है क्या अभी एक सेकंड में दोबारा देख लो अच्छा अप्लाई नहीं किया है ना अच्छा अप्लाई की तो सम ऑफ सेल्स ही आ रहा है तो इसको क्लोज और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा एक बार क्योंकि चेंजेस आप देखोगे तभी होगा अभी भी हो रहा है अभी भी नहीं हो रहा है क्या अच्छा बहुत कम तो मे भी वैसा कुछ वैल्यू होगा कि यही हमारा क्या है हमेशा टॉप प्रोडक्ट रहा है इसलिए इसको मैं अच्छा डेटा लेवल्स के तो मैं ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मे भी हमारा क्या होगा यही प्रोडक्ट हमेशा रहेगा इसीलिए होगा वैसा कुछ वैल्यू 62 चेंज तो नहीं हो रही अच्छा हो रहा है आप देखो कि अगर मैं क्या करता हूँ 100% डिस्काउंट देता हूँ तब हमारे कुछ वैल्यूज चेंज हो रहे हैं कि मैंने इतना परसेंट का डिस्काउंट दिया उसके बेस पे क्या है सब वैल्यू अलग है। कि अब जहाँ पे 100% का डिस्काउंट देते हैं उसमें से हमारा टॉप प्रोडक्ट कौन बन जाता है तो बाय डिफॉल्ट ये काम कर रहा है तो एक्चुअली में क्या है कि वैसा कोई वैल्यू नहीं है हमेशा क्या है जो प्रोडक्ट है वही है इसलिए क्या है आपको दिख रहा है तो जहां जहाँ पे इसके बेस पे चेंज करवाना चाहोगे आप क्या करोगे उसको सिर्फ क्या करोगे रिप्लेस कर सकते हो और कुछ नहीं तो 100% डिस्काउंट देंगे तो सेल्स अमाउंट हमारे पास क्या रहेगा अगर किसी चीज में 100% का डिस्काउंट देते हैं तो इसलिए जीरो दिख रहा है फ्री है ये हमारे पास पैरामीटर्स का यूज केस पता चल गया आप बोल सकते हैं जो पैरामीटर का यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट कस्टम फिल्टर्स बनाने के लिए करते हैं वन लाइन में आप यही बोल सकते हो कस्टम फिल्टर्स डबल डिस्काउंट हुआ तो डबल डिस्काउंट मतलब 50% का 40% ऑफ तो होता नहीं ऑफर नहीं निकलते तो आपको क्या करना होगा फिर वो फॉर्मूला चेंज करना होगा कि जो एक्चुअल में आया फिर उसमें क्या करना है एक और क्या करना है आपको डिस्काउंट लगाना है तो आपको क्या करोगे चेंज करोगे फॉर्मूला इसमें सिर्फ आपका फॉर्मूला चेंज होगा रियल लाइफ में जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसको क्या करना है यहाँ पे अप्लाई करना है बस और क्या था इसमें पैरामीटर्स का इसी तरीके से सेकंड हमारे पास क्या था फील्ड्स का था फील्ड में क्या होगा कि आपके पास जो भी वैल्यूज है एग्जिस्टिंग वैल्यू उसके बेस पे क्या कर सकते हो आप क्रिएट करवा सकते हो ये हमारा फील्ड है ये हमारा पैरामीटर 2 या फिर फील्ड पैरामीटर एंड देन इसमें क्या कर सकते हो आप अपने हिसाब से कौन सा वैल्यू रखना है कौन सा नहीं रखना है इसमें कस्टम फिल्टर ऐड कर सकते हो
कि बाय डिफॉल्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो क्या होता था कि मैं कैटेगरी का लेता हूँ तो कैटेगरी का क्या आता था, टोटल आ जाता था, सारे कैटेगरी उठ के आ जाते थे। देन हम क्या करते हैं कि पीपल्स में क्या करना है, सिर्फ रीजंस का रखना है। तो क्या करोगे आप, पीपल लोगे तो रीजंस का मैं रख लेता हूँ, तो ये रीजन का आ गया। अब रीजन के साथ में क्या रखना चाहता हूँ, ये हमारा कैलेंडर का, और सेल्स कहाँ पे गया, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में भी क्या रखना चाहते हैं हम लोग, मान लो कैटेगरी, सब कैटेगरीज है इसमें। मान लो सेगमेंट है, सेगमेंट का रखना चाहता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि अब जब भी ये फिल्टर काम करेगा तो ये दो एक साथ आएंगे, कि मैं आप चाहते हैं कि ये दोनों एक साथ आए तो ये दोनों एक साथ आएंगे। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, ये प्रोडक्ट आईडी, ये कंट्री, एक कंट्री रख लो। तो आप इसी में से क्या कर सकते हो कि आप अपना कस्टम कैटेगरिकल स्लाइसर बना रहे हो। तो जैसे आप ऐड करते हो तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया था, टिक रखा था, तो ये ऐड हो जाएगा। बेसिकली उसका फॉर्मूला सो रहा है तो इसको हटा देंगे, ये आ गया। कि अगर आपको रीजन के बेस पे देखना है, सेगमेंट के बेस पे देखना है, या कंट्री के बेस पे, तो ये तीनों अलग अलग है। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा राइट क्लिक, ऑप्शन साइन, इसमें क्लिक करके विजुअल्स, वैल्यूज, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बेस पे दिखा सकते हो कि मुझे रीजन के बेस पे दिखाना है, सेगमेंट के बेस पे दिखाना है, कंट्री के बेस पे दिखाना है। तो इस तरीके से क्या होगा, सिर्फ ये रीजन के बेस पे दिखाएगा, ये सिर्फ सेगमेंट के बेस पे दिखाएगा। और बाय डिफॉल्ट अगर सिर्फ रीजन का लेते थे तो क्या आता था कि मान लो मुझे रीजन के बेस पे दिखाना है, तो क्या करते थे आप, स्लाइसर, इसमें क्या कर रहे हो आप, किधर गया, ये रहा रीजन। तो बाय डिफॉल्ट जो एक्चुअल वैल्यूज था वो आपको शो हो रहा होगा, ये दिख रहा है। अब रीजन का दिख रहा है, अब मुझे इसके साथ क्या करना है, सेगमेंट का भी रखना था, ये दिख रहा है। तो आपको या तो हर एक का क्या दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो कि आपको सेंट्रल में किसका देखना है, कॉर्पोरेट का देखना है, इस तरीके से दिखा सकते हो। और सबका देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके से भी होगा, या तो फिर क्या कर सकते हो, अपना खुद का पैरामीटर बना सकते हो कि जो गिवन फील्ड से आप क्या कर सकते हो, उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर्स बना सकते हो। कि मुझे सिर्फ सेगमेंट का देखना है तो सेगमेंट का दिखाएगा, कंट्री का देखना है तो कंट्री का दिखाएगा। Expand करने का options। ये बाय डिफॉल्ट ही कनेक्टेड है, कहाँ पे, ये फील्ड्स है ना, पैरामीटर्स, बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड ही है, क्योंकि ये उसी में से डेटा यूज करता है। जो कैटेगरिकल होता है ना हमारे पास, ये उसी में से यूज कर रहा है फील्ड का। एक ऑप्शंस इंक्लूड, चेंज नहीं हो रहा है। बाकी एक बार मैं फील्ड का देख लेता हूँ। बाकी ऐड ऑन करने का तरीका सेम है, क्योंकि एक्चुअली में इसमें वैल्यू भी दिखना चाहिए। बाकी कोई नहीं, एक बार मैं फील्ड का पैरामीटर्स के बारे में देख लूंगा। ये एक्चुअली में चेंज होना चाहिए बट यहाँ पे नहीं हो रहा, तो कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स है उसके लिए तो। लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐड कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं वो पता चल गया। इसमें क्या होगा कि मल्टीपल वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, एक साथ रख सकते हो, कि अलग अलग कॉलम्स को एक साथ क्या कर सकते हैं, अटैच करके रख सकते हो। बस इतना ही इसका यूज कुछ। बाकी ये डिस्क्रीट वाले में क्या था, नंबर वाले में रेंज डिफाइन कर सकते हो, और उसका क्या कर सकते हो, किसी भी वैल्यू के साथ यूज कर सकते हो। और यूज कैसे कर सकते हैं, कि जो भी कैलकुलेशन है आप उसमें से क्या करोगे, उसको डिपेंडेंसी दोगे, तभी वो क्या होगा, एक्चुअली में चेंज होगा। तो ये पैरामीटर्स का काम होता है, पैरामीटर्स का।
बाकी इसमें और कुछ नहीं है। बाकी मैनेज रिलेशनशिप एक बार देख लेते हैं कि मैनेज रिलेशनशिप आप इसमें से भी क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर आपके पास क्या है, मॉडल व्यू है। तो मॉडल व्यू में क्या है, जो आपके पास ज्वाइंस लगाते थे बाय डिफॉल्ट वही केस लगता है इसमें भी। तो ये हम लोग क्यों करते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपके पास एक क्वेश्चन रहता। क्वेश्चन क्या है कि कौन से कस्टमर ने डिस्काउंट क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न किया है नहीं किया वो बताओ। तो कैसे दिखाएंगे कि टोटल कितने अमाउंट का रिटर्न हुआ है वो बताना है। ये हमारा टोटल सेल है, अब इसमें से रिटर्न अमाउंट कितना होगा वो बताओ। तो रिटर्न वाला हमारा किस में था, अलग कॉलम में, अलग टेबल में था अगर आप देखोगे तो। ये दिख रहा है रिटर्न्स का अलग कॉलम में है ना। ऑर्डर आईडी और रिटर्न है, और इसमें क्या है, अमाउंट नहीं दिया हुआ है। तो जिसने रिटर्न किया होगा उसकी ऑर्डर आईडी यहाँ पे, और यही ऑर्डर आईडी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं। तो ये आपको अमाउंट निकालना है एंड देन क्या करना है कि बताना है कि टोटल कितने का रिटर्न हुआ है। क्योंकि जितने का रिटर्न होगा वो आपका क्या रहेगा, लॉस रहेगा एक्चुअली में। तो माइनस में कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे जल्दी से बताओ, बाय डिफॉल्ट क्या क्या लेंगे। अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे बात करूं तो बन सकता है, नहीं बन सकता। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार बना के ट्राई करता हूँ, या फिर एक टेबल पे। और क्या चाहिए इसके लिए, इस पे तो नहीं बनेगा क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए, कैलकुलेट करना होगा। तो रिटर्न आईडी से तो कैलकुलेट होगा नहीं, तो मेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा। मान लो मेजर्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि सिंगल वैल्यू चाहिए तो मेजर्स ही होगा, है ना। क्योंकि मुझे टोटल रिटर्न अमाउंट चाहिए। तो हमने क्या किया, न्यू मेजर्स पे क्लिक किया। अब कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहेगा, बेसिक फॉर्मूला बताओ। मुझे क्या करना है कि कितना हमारे पास रिटर्न हुआ है उसका अमाउंट क्या करना है आपको, दिखाना है। तो रिटर्न का कैसे निकालेंगे वो बताओ। तो आप क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो किसका, रिटर्न वैल्यू का। तो वो कैसे पता चला कि वो रिटर्न है। हाँ तो सिंगल इसी टेबल पे है ना, बाय डिफॉल्ट अगर आप देखते हो तो इसमें क्या है, रिटर्न वाले में सिर्फ रिटर्न है, मतलब यस नो के बेस पे है। अगर मैं टेबल व्यू पे दिखा दूं तो इसमें बाय डिफॉल्ट यस नो करके लिखा हुआ आ रहा है। तो कंडीशंस लगाने के, ऑर्डर आईडी से ड्रॉप करके ऑर्डर आईडी का कुछ समझा। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको कैलकुलेट करना और फिल्टर लगाना है जहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर सॉरी रिटर्न इक्वल टू यस होगा। बस यही करेंगे कि सम करेंगे, और सम में रिटर्न क्या होना चाहिए, इक्वल टू यस होना चाहिए। तो वही हमारा क्या रहेगा, रिटर्न का वैल्यू रहेगा। ये देखिए रिटर्न ये रहा, ये दिख रहा है कि ऑर्डर आईडी है और रिटर्न में यस नो है, इसमें अमाउंट नहीं है। लेकिन अमाउंट कहाँ से मिलेगा आपको, कि जिसने रिटर्न किया होगा उसका ऑर्डर आईडी क्या होगा, सेम होगा यहाँ पे भी और ऑर्डर वाले टेबल में भी। क्योंकि जो ऑर्डर करता है वही रिटर्न कर सकता है ना। तो एक्चुअली क्या होगा, अगर उन्होंने ऑर्डर किया होगा तो उसकी प्राइस क्या है हमें यहाँ पे मिल जाएगी, कि ऑर्डर की विद सेल्स की प्राइस यहाँ से मिल जाएगी। तो फॉर्मूला में आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो न्यू मेजर्स, कैलकुलेट फंक्शंस का यूज कर लेते हैं, क्यों, वो डायनेमिक है थोड़ा सा। या तो आप क्या कर सकते हो, सम एक्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि टोटल ही निकालना है किसके बेस पे, कंडीशन के बेस पे। तो क्या लिखेंगे कैलकुलेट फंक्शंस में, कैलकुलेट उसके बाद ये हमारा रिटर्न अमाउंट, कैलकुलेट लिखते थे। देन पहला होता था एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन बेसिकली क्या रहता था, तो हमें क्या करना है, सम करना है, कि ऑर्डर आईडी में सम करना है, सॉरी ऑर्डर आईडी ने सेल्स अमाउंट पे सम करना है, किस पे, सेल्स वाले इधर के अमाउंट, सेल्स ही था ना, सेल्स, ऑर्डर वाले सेल्स में सम करना था। अब ये जो सम होगा वो किसके बेस पे होगा, रिटर्न अगर यस होगा जहाँ पे रिटर्न
यस कैपिटल में था स्मॉल में था। पहले करके के बाद YES यही था ना। अगर जहां जहां ये वैल्यू होगा वहीं पे क्या करना है, हमें सम करना है। ये बताओ यहाँ पे इस फॉर्मूला में किसी को कोई इशू है कि हमने सिर्फ लिखा है कैलकुलेट करना है क्योंकि डायनेमिक फंक्शन होता है इसलिए। देन हमने क्या किया है कि हमें सेल्स का सम करना है क्योंकि उसी में क्या है अमाउंट लिखा हुआ है। और उसमें से सेल्स अमाउंट किसका किसका चाहिए, जिसमें जिसमें यस लिखा हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग रन कर देते हैं। क्रिएट हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ ऐड करके वैल्यू दिखा देता हूँ। इधर गया क्या, ये हमारे पास कार्ड है। कार्ड पर ये हमने कार्ड ले लिया और इसमें क्या लेना होगा मुझे, क्या नाम रखा था। रिटर्न अमाउंट 180K दिखा रहा है ना। अब ये 180 क्या है, ये सही रिजल्ट बता रहा है या गलत बता रहा होगा। बाइट फुल एक बार देख लेता हूँ कनेक्शन है या नहीं। अच्छा ये कनेक्शन है, कनेक्शन है तो सही बताएगा। लेकिन बाइट फुल मान लो यहाँ पे कनेक्शन नहीं रहते, देखना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट कनेक्शन से नहीं रहता ना, तो वहाँ पे क्या होता है रैंडम वैल्यू देता। अब देखते हैं रैंडम वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है। बाय डिफॉल्ट टोटल सेल्स ही दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है कि जिस बेस पे आपने फिल्टर लगाया है वैसा कोई कॉलम इसके पास है ही नहीं, है ना। कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या था, सेल्स वाले में ऐसा कोई कॉलम ही नहीं है जिसमें क्या हो रिटर्न इक्वल टू क्या हो ट्रू लिखा हुआ, ये मतलब यस लिखा हुआ। तो ये पहचान नहीं पाएगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, सेल्स में जो एक्चुअल अमाउंट है वही दिख जाएगा। हाँ, तो ऑर्डर टेबल का वैल्यू क्या आ रहा था बाय डिफॉल्ट सेल्स का, इतना ही आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया इसी बेस पे सम कर दिया। तो ये हमारा क्या होगा, रियल वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल में। अगर जैसे आप क्या करते हो, दोनों को कनेक्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, रिलेशनशिप फाइंड हो जाएगी और उसके बेस पे क्या कर सकता है, ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। तो ये क्या होता है, रिलेशनशिप क्रिएट करने का बेनिफिट होता है। अगर हमें करना है रिलेशनशिप तो ऑर्डर आईडी को ड्रैग ड्रॉप कर देना हाँ, जैसे ही क्या है ये ऑर्डर आईडी है, क्या हो गया, टाइम हो गया क्या। बाकी ये चीजें समझ में आई, क्या नाम है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास। ऑर्डर आईडी, इसमें ऑर्डर आईडी ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये क्या करेगा, ये चीजें समझ में आई थी रिलेशनशिप का। यहाँ पे हमारे पास क्या था, कन्फर्मेशन कहलाता था कि आपने जो पहले वाले टेबल से कॉलम सेलेक्ट किया है वो, और जो दूसरे वाले कॉलम में रिटर्न वाले टेबल में है वो, दोनों सेम है ना। एक बार देख लेते हैं। इसमें कार्डिनलिटी, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था क्या होता है। गुरप्रीत, वन टू मैनी का मीनिंग क्या होता है। परविंदर आप बताओ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी टू वन, इसका क्या मीनिंग होगा। हम्म, यहाँ पे है दो टेबल है, दो डेटा है, अब इसके रिस्पेक्ट में बताओ कि आपके पास अलग अलग टेबल भी है, अलग अलग डेटा भी है, अब इसके रिस्पेक्ट में बताओ मेनी टू वन एग्जाम्पल देके, या फिर एग्जाम्पल ही है ये एक तरीके का। तो यहाँ पे मेनी टू वन का है, तो क्यों है और कौन कौन से कॉलम के बेस पे है, देख के बताओ जल्दी से। अनुराग आप बताओ जल्दी से देख के। यहाँ पे मेनी टू वन है, तो कैसे बोल सकते हैं कि ये मेनी टू वन का रिलेशन बना रहा है, और कौन से टेबल से मेनी ले रहा है और कौन से टेबल से वन ले रहा है, देख के बताओ। आप बताओ कौन से टेबल में मेनी है और कौन से टेबल में वन है। दो टेबल है ना, बाय डिफॉल्ट ज्वाइन तो दो टेबल में होता है मिनिमम। तो आपको दिख रहा है एक ऑर्डर दिख रहा है एक रिटर्न दिख रहा है।
तो कौन सा मेनी है और कौन सा वन है, और मेनी है तो क्यों है? परविंदर आप हो? और क्यों है? नीतीश आप बताओ क्यों है? मल्टीपल डेटा हम्म, है, मैन्युअल वाले में ऑर्डर आईडीज अलग अलग होंगे सबके। क्योंकि बेसिकली इसमें क्या कि जो भी ऑर्डर आईडी होगा वो यूनिक होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास क्या रहेगा, रिटर्न जो प्रोडक्ट आपने क्या किया है, बाय किया, उसी को कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसमें हमेशा क्या होगा, एक प्रोडक्ट यूनिक रहेगा। तो हर एक का क्या रहेगा, यूनिक वैल्यू रहेगा। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मेनी टू वन। तो पहले टेबल में मेनी है और दूसरे टेबल में वन है, इसलिए मेनी टू वन। मेनी को हम लोग किस फॉर्म में दिखाते हैं, स्टार के फॉर्म में। और जहाँ पे वन रहता है ये वन के फॉर्म में। बाकी ये बीच का एरो क्या डिनोट करता है, कि इसमें अगर फिल्टर लगाते हैं तो किसका डायरेक्शंस होगा। मतलब अगर आप इसमें फिल्टर लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट ये फिल्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग जाएगा। अगर आप इसमें से कोई फिल्टर लगाते हो तो ये फिल्टर इसमें नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसे पता चलता है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये दिख रहा है, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शंस। तो इसमें सिंगल है और बोथ है, कि वन साइडेड फिल्टर होगा ये बोथ साइड। तो जैसे बोथ साइड में करते हो ना, एंड अप्लाई चेंजेस, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, दोनों साइड एरो दिखेंगे। इसका बेसिकली मीनिंग क्या हो गया, कि अगर इसमें कोई फिल्टर लगा तो उसके बेस पे क्या होगा, इसमें भी फिल्टर वो अप्लाई हो जाएगा। अंदर मान लो कि मेरे पास ऑर्डर आईडी 1 2 3 है, उसको मैंने यहाँ से क्या किया, फिल्टर आउट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर उसने रिटर्न किया होगा तो यहाँ से भी क्या होगा, वो आउट हो जाएगा। तो ये क्या होता है बोथ। और सिंगल में क्या होता, कि अगर इसमें से हमने ऑर्डर आईडी 1 2 3 को हाइड किया रहता तो इसमें से वो हाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये वन डायरेक्शनल है। तो ये डायरेक्शंस के बेस पे हो। इतना समझ में आया? बाकी फिर जो भी चीजें होंगी वो नेक्स्ट क्लास में। तो इस डैशबोर्ड को आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन था उसके बेस पे कंप्लीट करके लाओगे। कि और भी सारे क्वेश्चन थे ना, उसको क्या करोगे आप, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे क्रिएट कर लोगे और उसमें कुछ फिल्टर्स ऐड कर दोगे। जैसे कैटेगरी के बेस पे हो गया, रीजन के बेस पे हो गया, कंट्री के बेस पे हो गया, उसका फिल्टर बना सकते हो। और इसमें टाइटल ऐड कर सकते हो। टाइटल कैसे ऐड करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स है ना, कि नॉर्मली आप टेक्स्ट बॉक्स लोगे और उसमें क्या कर सकते हो, उसका टाइटल ऐड कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट किधर गया, तो ये रहा, ये है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेल्स डैश। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, इसको डिजाइन कर सकते हो। सेंटर में रखना है तो क्या कर सकते हो, कंट्रोल ए और इसको सेंटर। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो, सारा चीज। एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, बटन्स के बारे में थोड़ा सा। क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक पता है, सेव पता होगा, इमेज कैसे ऐड करते हैं बाय डिफॉल्ट। कोई भी इमेज करना होगा, क्लिक करोगे, इमेज अपलोड कर सकते हो। देन एक बटन का ऑप्शन रहेगा, वो हम लोग देख लेंगे। देन उसके बाद क्या रहेगा, आपका एक फिर से कोई दूसरे डेटा पे एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है। बाकी फिर इसको अपलोड कैसे करते हैं वो बता देंगे, ऑनलाइन कैसे इससे कनेक्ट कर सकते हैं वो बता देंगे। अच्छा हाँ, टाइम टाइम इंटेलिजेंस का करवाना और एआई विजुअल्स भी करवाने हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज बता देंगे। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, उसमें क्या रहता है ना, कि ऑटोमेटिकली करंट टाइम के बेस पे आपका डेटा फेच कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स दिखाया, तो आपको यहाँ पे रहता है कि करंट ईयर का सेल दिखाओ। तो क्या करते हैं आप, फिल्टर में इक्वल टू क्या करते हैं, 2022 लिख देते हैं, जो करंट ईयर रहता है ना, वो यूज कर सकते थे। लेकिन वो क्या होगा, कि मान लो मैंने फिल्टर यहाँ से क्या किया, एक ऐड कर दिया दूसरे का, कि 2023 मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो उसके रिस्पेक्ट में अब हमारा करंट ईयर कौन सा होगा, 2023। लेकिन आपने उसमें हार्ड कोड कर दिया। बाय डिफॉल्ट आपने क्या लिखा था, 2022 लिखा था, तो उसमें एक्चुअल डेटा किसका दिखेगा, तो 23 का डेटा नहीं दिखा तो वो ब्लैंक दिखेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि फिल्टर के बेस पे डायनेमिकली चेंज हो जाए करंट के बेस पे।
कि मैंने 2023 जैसे क्लिक किया तो जो हमारा वैल्यू था वो क्या बन जाए, करंट के बेस पे 2023 का दिख जाए। तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो उसके बेस पे क्या करते हो, करंट मंथ का निकाल सकते हो, करंट क्वार्टर का निकाल सकते हो, इसके रिस्पेक्ट प्रीवियस ईयर का निकाल सकते हो। अगर मेरा क्या है, करंट ईयर 2022 है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, 21 होगा। अगर मेरा करंट ईयर डायनेमिकली हमने क्या किया, स्लेसर के थ्रू 24 कर दिया, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 23। तो ये ऑटोमेटिकली फिल्टर में अगर हम लोग क्या कर रहे थे, अपना ऐड कर रहे थे ना, तो इसमें ऑटोमेटिकली तो चेंज नहीं होगा। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली टाइम के बेस पे चेंज होनी चाहिए, उसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। ये सारी चीज़ क्या है, उसमें से इनबिल्ट है, इसलिए उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट। तो वो सारा चीज़ यूज़ करके देख। तो उसमें से चार पांच जो फंक्शंस होते हैं वो, और एक फिल्टर के बेस पे फंक्शंस होता है वो, ऑल, सेलेक्ट ऑल और ऑल सेलेक्ट। जैसे यहाँ पे है ना फिल्टर्स, कि यहाँ पे हम लोग ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप के फॉर्म पे यूज़ कर रहे हैं। अगर यही चीज़ फार्मूला के बेस में यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितनी भी चीज़ें हम लोग फार्मूला के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में वही चीज़ें देख लेंगे, जा सकते हो। कुछ है क्या त्यौहार, मुझे लगा छुट्टी करवा रहे हो। कंफर्म कर रहा है। सर आजकल सबसे पहले आ जाता हूँ फिर क्लास खाली होती है तो मैं देख के सोचता हूँ ऐसी ये क्लास, फिर बाद में दो तीन दिन पहले आ रहा कोई दिखता ही नहीं। कितने बजे आ जा रहे हो। आता तो 10 से 5-10 मिनट पहले ही हूँ, लेकिन सारे मैं तो ठीक है। सबका ये ना कि बफर टाइम पे ही आते हैं, कि 15 मिनट का बफर टाइम है तो 15 में ही आना है। तो मैं तो तीन थोड़ी एक साथ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं